फिक्र में अब वो खबर जिसकी चर्चा इन दिनों हर कोई दबी जुबान में कर ही रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा के घर पर कथित जले हुए नोटों के बंडल का सच क्या है? आपने फिल्मों या अपने घरों में अक्सर सुना होगा कि अरे वो तो जज हैं, कानून उनका क्या ही कुछ बिगाड़ लेगा। यानी एक आम धारणा यह है कि जो जज है वो आपराधिक गतिविधियों के बावजूद कानून की गिरफ्त से बचा रहेगा, उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो क्या जस्टिस वर्मा के केस में भी ऐसा ही होगा या फिर यहां कहानी कुछ और है? दरअसल जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास के स्टोर रूम में कथित तौर पर जले हुए नोटों का जो वीडियो सामने आया है वो खुद दिल्ली पुलिस आयुक्त ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से साझा किया, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई। सवाल उठता है कि कानून इस पर क्या कहता है? कानून कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के बिना हायर जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। एफआईआर दर्ज करने के लिए सरकार को पहले इस मुद्दे पर सीजेआई से परामर्श करना जरूरी होता है। इसके अलावा ऐसे मुकदमे के लिए राष्ट्रपति की भी मंजूरी आवश्यक होती है, लेकिन राष्ट्रपति अनुमति केवल सीजेआई की सलाह पर दे सकते हैं। अब तक सुप्रीम कोर्ट से जारी किसी भी दस्तावेज से यह संकेत नहीं मिलते हैं कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए कोई परामर्श मांगा गया है या नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या पहले कभी हायर जुडिशरी के किसी न्यायाधीश के खिलाफ केस दर्ज हुआ है? तो इसका जवाब है हाँ। सबसे ताज़ा मामला 2019 का है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रहते हुए जस्टिस एसएन शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने लखनऊ के एक मेडिकल कॉलेज के पक्ष में आदेश पारित करने के लिए रिश्वत ली थी। उस वक्त सीजेआई रंजन गोगोई ने सीबीआई को केस दर्ज करने की मंजूरी दी थी। ये इतिहास में पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के किसी जज के खिलाफ सीबीआई जांच की अनुमति दी थी। इससे पहले 1991 का एक मामला हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस के वीरास्वामी का है। उनके खिलाफ सीबीआई में शिकायत दी गई थी और फिर करप्शन एक्ट के तहत रिटायरमेंट के 1.5 महीने बाद उनके खिलाफ केस भी फाइल हुआ था। जस्टिस वीरास्वामी ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि 1947 के भ्रष्टाचार अधिनियम के प्रावधान हाईकोर्ट के जज पर लागू नहीं होते। इस पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति की अनुमति से जज पर केस दर्ज किया जा सकता है। बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि हायर जुडिशरी के किसी भी जज के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए सीजेआई की मंजूरी अनिवार्य होगी। तो क्या जस्टिस वर्मा के केस में भी कुछ ऐसा ही होगा? बहरहाल आज सीजेआई संजीव खन्ना ने कई बार काउंसिल और प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बार निकायों के प्रतिनिधियों ने जस्टिस वर्मा के आवास पर सबूतों से कथित छेड़छाड़ का मुद्दा भी सीजेआई के सामने उठाया। मेरे हिसाब से तो सीजेआई को या चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली की ज़रूरत नहीं थी, पुलिस को खुद ही एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, क्योंकि कोई इम्यूनिटी है ही नहीं। ये तो नालायकी पुलिस की भी है, उसको सील करना चाहिए था, एविडेंस को वो करने की इजाज़त नहीं देनी थी।